Namaskar. Hello everyone. Welcome back to my channel Glowing Stars Bharat. Myself Abhishek and I am present once again with a new video. In this video, we will discuss the in-text or in-chapter questions of the chapter Chemical Reactions and Equations. So we start the in-text question. Question number 1. Why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? जैसा कि क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में या एयर में जलाने से पहले, बर्न करने से पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, क्योंकि जब डायरेक्ट जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। यही मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो इसलिए बाद में जब उसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ऑक्साइड या स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से उसे बर्निंग में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले उसे सैंड पेपर की हेल्प से उसे क्लीन करते हैं। फ्रेंड्स, पुनः मैं एक बार सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज्ड टू एयर, it forms a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide, being a stable compound, prevents further reaction of magnesium with oxygen. Hence, it should be cleaned before burning in air to remove this layer so that the metal can be exposed to air properly. Means, the oxide layer may prevent or slow down the burning of magnesium. फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 का ही सेकंड क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जो नीचे रिएक्शंस दिए गए हैं उन्हें बैलेंस्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शंस। मींस फ्रेंड्स, रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट वो इक्वल होने चाहिए दोनों साइड्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जैसा कि सिंपल है, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए इसमें हम जो भी एलिमेंट हैं या जो भी कंपाउंड्स हैं उन्हें हम सिंपल उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जैसा कि हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ मॉलिक्यूल के रूप में रिएक्शंस करेगा और क्लोरीन भी, तो H2 हो जाएगा प्लस क्लोरीन का Cl2। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अगर HCl के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो पूरा रिएक्शंस है वो बैलेंस्ड केमिकल्स इक्वेशन हो जाएगा, वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसी तरह सेकेंड जो हमारा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। इसमें सिंपल है, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, BaCl2 रिएक्ट विथ Al2SO4 का होल 3। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वो बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड 2AlCl3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, तो क्लोरीन के तीन एटम्स के साथ उसका क्लोरीन का भी 3 होगा, तो वो आयन तो AlCl3 हो जाता है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड और जो हमारे प्रोडक्ट साइड जो एटम्स हैं उन्हें हम, जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं उन्हें हम इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हमें, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट साइड में बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन 2 हैं और जो हमारा प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम क्लोराइड में जो हमारा क्लोरीन 3 है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम क्लोराइड के नेक्स्ट आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो हमारा रिएक्टेंट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारे दो एल्युमिनियम और जो एल्युमिनियम हमारे जो हैं वो इक्वल हो जाए और क्लोरीन भी। तो
उसी तरह हमें BaSO4 के भी आगे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा ये पूरा जो रिएक्शंस है वो बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का जैसे जानते हैं फार्मूला Na होता है और वाटर का H2O होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H। तो सर सबसे पहले आपने रिएक्शन साइड में देखें कि H2O में 2 हाइड्रोजन है और जो हमारा प्रोडक्ट साइड में हमारे हाइड्रोजन 3 हो जा रहे हैं, एक NaOH का और H2 गैस का, जो हाइड्रोजन जो गैस के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स उसे हमें इक्वल करने के लिए H2O में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारा रिएक्टेंट साइड में है। तो फिर इधर हमारे H भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी हमारे इसमें 4 हो जाएंगे। तो 4 इक्वल करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और अगेन हमें जो सोडियम है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो ये पूरा इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें पूरा एक बार पुनः जो सेकंड क्वेश्चन का हम एक बार फिर से बैलेंस्ड इक्वेशंस को देखते हैं। तो देखेंगे कि H2 रिएक्ट विथ Cl2 गिव्स 2HCl। सेकेंड हमारा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 गिव्स प्रोडक्ट 3BaSO4 प्लस 2LCl3। थर्ड है हमारा 2Na प्लस 2H2O गिव्स प्रोडक्ट 2NaOH प्लस H2। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा सेकंड क्वेश्चन जो बैलेंस्ड इक्वेशन करने का था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी पेज नंबर का, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सेम टू सेम उसी टाइप का करना है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले जो इसमें जितने सारे जो एलिमेंट्स हैं सबका हम जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो भी हैं उन्हें का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जैसे इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो गया, सोडियम सल्फेट जो है सोडियम सल्फेट है इसमें, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है एंड रिएक्ट टू गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में NaCl। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में Na2SO4 जो हमने लिखा है सोडियम सल्फेट, उसमें सोडियम के 2 एटम हैं बट प्रोडक्ट साइड में एक ही है। तो उसको इक्वल करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में NaCl के में 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो हमारा पूरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। सेम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। फ्रेंड्स इसमें अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिफ्ट NaCl प्लस H2O। फ्रेंड्स अगर आप इसका फार्मूला लिखेंगे और आप चेक करेंगे तो यह ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 6 के वो पूरे हो गए। तो आपको यह समझ में आया होगा आसानी से बैलेंस करने के लिए। फ्रेंड्स प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर रहते हैं और ये इस बैलेंस से तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पुनः मैं जो थर्ड क्वेश्चन का पूरा आपको बता देता हूँ कि जो पूरा क्वेश्चन है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स प्रोडक्ट BaSO4 प्लस 2NaCl। सेकेंड NaOH प्लस HCl रिएक्ट एंड गिव्स प्रोडक्ट NaCl प्लस H2O। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि जो एक सॉल्यूशन है उसका एक सबस्टेंस X है, उसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में कर रहे हैं। तो नेम द सबस्टेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस X नेम्ड इन एबव विथ वाटर। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइम है, लाइम का यूज हम लोग करते हैं व्हाइट वॉश में। तो द सबस्टेंस X जो हमारा इसमें होगा वो लाइम होगा, क्विक लाइम, जिसे हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है, जैसा कि फार्मूला भी पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इस चैप्टर में कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो अब इसका हमें रिएक्शन लिखना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड
रिएक्ट करेगा H2O वाटर के साथ तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये हमारा ये इसका पूरा रिएक्शंस हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड CaOH रिएक्ट विथ H2O तो गिव्स अस CaOH प्लस हीट रिलीज होगा। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आंसर था। जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग में यूज करेंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का जो हमारा X होगा उसमें कैल्शियम होगा और जो फार्मूला होगा उसका कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा नीचे जो है वो हमारा इक्वेशंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग NCERT के चैप्टर में एक्टिविटी 1.7 जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो आप एक्टिविटी 1.7 में देखेंगे तो उसमें से ही क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम लोग एक बार देखते हैं। अगर आप इसे एक्टिविटी अगर आपके NCERT बुक्स में है तो आप इसे ओपन कर लेंगे तो देखेंगे कि वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं H2O में। Therefore, during the electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected in one of the test tube is double that the oxygen produced and collected in the other test tube. तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। जो हमारा गैस होगा इसमें वो होगा ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये पेज नंबर 10 का 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर। इसका हम लोग अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोले तो व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज iron is more reactive than copper, therefore the color of the copper sulfate solution changes. The reaction involved in Fe means iron, Fe plus Fe react with copper sulfate to gives FeSO4, ferrous sulfate plus copper. ये रिएक्शन हो गया। Hence the blue color of copper sulfate solution change into green color because of this displacement reactions. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। 1.10 से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमें एग्जांपल देना है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCl2, दोनों एक्वस के फॉर्म में। तो सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एक्सचेंज आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सोडियम क्लोराइड एंड NaCl जो सोडियम क्लोराइड। इसे बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड के NaCl में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यह एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है 4Na plus O2 gives us 2Na2O and second है CuO plus H2 and Cu plus H2O। फ्रेंड्स इसमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है।
तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इसका हम लोग सॉल्यूशन जब देखेंगे तो देखेंगे कि सोडियम Na ऑक्सीडाइज हो रहा है Na2O में, मतलब सोडियम जो है सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na2O और ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस टू O2 माइनस आयन में ये रिड्यूस हो रहा है। और सेम टू सेम नेक्स्ट जब हमारा है CuO, जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो हमारा रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, एंड H2 गैस इज ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्कशन ऑफ द NCERT in text from the topic chemical reactions and equations। तो फ्रेंड्स, यह NCERT के इन टेक्स्ट क्लास 10th चैप्टर 1 का जो ये हमारी पूरी वीडियो हो गई। मैंने आपको पूरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी 10th क्लास में चैप्टर 1 सारे बच्चे कंप्लीट करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो NCERT का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube channel। Thank you।